हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का। तो जैसे कि हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं और सीटेड आर्ट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आप कमेंट करेंगे, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। देन जैसे कि आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे गए हैं लेकिन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जस्ट हम समझते हैं कि मिनरल्स रिसोर्स क्या होते हैं और क्या क्या इसमें चीजें आएंगी, कौन कौन सी मेटल्स आएंगी और उनका यूज कैसे होता है। तो विदाउट कुछ इट मीन्स क्या कि विदाउट स्किप किए क्लास को अटेंड करिए, स्किप मत करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। तो गाइस स्किप मत करिएगा। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम समझते हैं कि मिनरल्स रिसोर्स क्या होता है। खनिज संसाधन, अगर हम बात कर लेते हैं खनिज संसाधन क्या होता है, तो चट्टानों से मिलती हैं चट्टानों से मिलती है हमारे देश में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत खनिजों में धनी देश है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कौन कौन से पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि खनिजों से निकाले जाते हैं। इट मीन्स क्या, सॉरी, चट्टानों से निकाले जाते हैं। जो ये खनिज होते हैं वो चट्टानों से निकाले जाते हैं। क्या, जो खनिज होते हैं वो चट्टानों से निकाले जाते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि हमारे देश में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या गाइस, हमारे देश में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत खनिजों में धनी देश माना जाता है। क्या, भारत खनिजों में धनी देश माना जाता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट हम समझते हैं फर्स्ट, कॉपर, तांबा। तो इसमें हम देखेंगे मानव सभ्यता की पहली धातु। क्या, मानव सभ्यता की पहली धातु है। जो तांबा होता है, कॉपर होता है, मानव सभ्यता की पहली धातु होती है। अब इसका हम यूज समझते हैं, यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट हम समझते हैं मूर्ति बनाने में, आभूषण बनाने में, वायर बनाने में, बर्तन बनाने में। किसका, तांबा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं,
वायर बनाने में, बर्तन बनाने में, आभूषण बनाने में, और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि मूर्ति बनाने में। अब इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, उत्पादन कहाँ पे होता है, समझते हैं। प्रोडक्शन कहाँ होता है, उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन एक तो चिली में होता है, दूसरा एमपी में होता है, एंड राजस्थान में होता है। इट मीन्स इनका जो प्रोडक्शन होता है, क्या इनका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? एक चिली में होता है, एमपी में होता है, राजस्थान में होता है। क्या किसका प्रोडक्शन? कॉपर का उत्पादन कहाँ होता है? तो चिली में होता है, एमपी में होता है, राजस्थान में होता है। अब हम समझते हैं दूसरी हमारी क्या है, दूसरे की बात करेंगे तो गोल्ड। गोल्ड की बात कर लेते हैं। सोना, सोना की बात करेंगे तो ये प्रीसियस मेटल है। प्रीसियस मेटल है। और अगर हम बात कर लेंगे इसका रिजर्व कहाँ होता है, भंडारण कहाँ होता है, रिजर्व की बात करेंगे तो इट मीन्स भंडारण कहाँ होता है? तो ये होता है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में कहा? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी भी कहते हैं। गोल्डन सिटी। क्या कहते हैं? जोहान्सबर्ग को गोल्डन सिटी कहते हैं। क्या? गोल्डन सिटी कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या प्रोडक्शन कहाँ होता है, उत्पादन कहाँ होता है इनका? तो इनका उत्पादन होता है चीन, कर्नाटका, यहां तक समझने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जस्ट हमने अभी आपको बताया क्या कि सिर्फ हमने इतना बताया कि फर्स्ट हमने क्या डिस्कशन किया कि मिनरल्स रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या, खनिज संसाधन क्या होता है। खनिज मतलब खनन करना, खनन से जो चीजें प्राप्त होती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। एकदम नॉर्मल सी भाषा, कॉमन सी भाषा में क्या होता है लैंग्वेज में कि खनिज मतलब खनन से, खनने से जो चीजें प्राप्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं कि खनिज कहते हैं। तो जस्ट चट्टानों से मिलती है, ये क्या चट्टानों से मिलती है। और हमारे देश में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या? हमारे देश में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर हमने आपको क्या बताया, भारत खनिजों में धनी देश है। क्या? भारत खनिजों में धनी देश है। फिर कॉपर तांबा की हमने बात की, तांबा में एक पॉइंट यहाँ रख देते हैं। तांबा मानव सभ्यता की यह पहली धातु है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव सभ्यता की पहली धातु कौन सी है? तो तांबा है। मानव सभ्यता की पहली धातु तांबा है। फिर इसका यूजेस कहाँ पे होता है? तो मूर्ति, आभूषण, वायर, बर्तन बनाने में। क्या? मूर्ति मतलब मूर्तियां बनाने में, आभूषण वस्त्र बनाने में। ठीक है, आभूषण की बात करेंगे, आभूषण गहना ये सब बनाने में, वायर बर्तन। ठीक है, और फिर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो चिली और एमपी राजस्थान। फिर गोल्ड की हमने बात की तो ये प्रीसियस मेटल होती है। क्या? प्रीसियस मेटल होती है। इसका भंडारण कहाँ होता है? तो साउथ अफ्रीका में होता है, जोहान्सबर्ग में होता है, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। अगर बात करेंगे प्रोडक्शन की तो कर्नाटका और चीन में होता है। अब हम समझते हैं आयरन की बात कर लेते हैं, इसी में थर्ड पॉइंट हम कर लेते हैं।
आयरन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, हेमेटाइट, लिम्नोनाइट, लिम्नोटाइट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। अगर आयरन की बात करेंगे तो हेमेटाइट, लिम्नोटाइट और क्या, मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट, लिम्नोटाइट, मैग्नेटाइट, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जस्ट आज हमने क्या पढ़ा, मिनरल्स रिसोर्स पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा, मिनरल्स रिसोर्स पढ़ा है। सो गाइज एक बात और, आप सीटेट को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सीटेट का एग्जाम डिले हो रहा है, बट दिसंबर या जनवरी में होगा ये श्योर है। इसलिए अपनी स्टडी पर एकदम फोकस बनाए रखिए। आप ये मत सोचिए कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तभी हम स्टडी करेंगे, तभी हमारा सब कुछ होगा। तो बिल्कुल भी मत सोचिए गाइज, बिल्कुल भी नहीं। बस आप जस्ट अपने गोल पे फोकस करिए और जितना ज़्यादा हो सके सीटेट को टाइम दीजिए। 4-6 घंटा जो भी आपके पास हो टाइम दीजिए, अच्छे से बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। बस मेरी क्लास अटेंड करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या, क्लास अटेंड करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब आसानी से हो जाएगा। जब आप क्लास अटेंड किए रहेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि एकदम पॉइंट्स जो है क्लियर होते चले जाएंगे। कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रह जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में आप कह सकते हैं और रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या आप कमेंट्स में कह सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो और आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी की स्टडी कैसी चल रही है। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। गॉड करें आप सभी का सीटेट एकदम टॉप कर जाओ, आप सभी लोग बहुत ही अच्छा हो। और सीटेट के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बस अपने टारगेट को फोकस करिए और कुछ नहीं करना है। बस अपने टारगेट को फोकस बना के रखना है, बाकी चीज़ें सब मुझ पे छोड़ दो। जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो बहुत ही टू द पॉइंट कंटेंट मिल रहा है। हम बार बार यही बताते हैं कि यहाँ हम बात करते हैं टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें कुछ नहीं। जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं वही चीज़ें सिलेक्टेड चीज़ यहाँ पढ़ाती हूँ कि जो एग्जाम में आए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ और आए बहुत कम, तो ऐसा मेरा कोई वर्क नहीं है। आप पहले क्लास को अटेंड करिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, क्या, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, और सीटेट को लेके या फिर अदर सब्जेक्ट को लेके अब ईवीएस हमारी बस 10 क्लास और होगी, उसमें हमारा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। फिर सीडीपी पे आ जाएंगे, सीडीपी भी बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। सो डोंट वरी, इसमें आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें बहुत ही बेस्ट एनर्जी मिलती है बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस, दिल से थैंक यू आप सभी को। जय हिंद। ओके, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।